नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा और सुन रहे हैं आशीष राजकुमार को, यानी कि प्रभु में आप सबका भाई मैं आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन लेकर आ रहा हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि बुराई ना करें। हेलो, बुराई मत करो, खराब मत करो। ठीक, अभी समझ लीजिए किसी की बुराई, अभी समझ लीजिए कि आपने अगर बुरा किया है तो आपको भी ये कहा जाता है कि आप बुराई ना करें। समझ में आता है कि नहीं? बुराई ना करें मतलब बुरा काम भी मत करो, ठीक है, और किसी की बुराई भी मत करो, ठीक है। अगर व्यक्ति बुरा है तो उसे बुरा तो कहेंगे। आप अगर टमाटर को आलू कहोगे तो ये गलत है मेरे यारों। टमाटर को आलू कहोगे तो ये गलत है। और आलू अगर टूटा हुआ है, आलू अगर सड़ा हुआ है तो क्या आप उसे खरीद पाएंगे? आप उस मालिक को बताएंगे जिसने बेचना शुरू किया है, उस मालिक को यही कहोगे कि भाई आपका आलू खराब है, मैं खरीद नहीं सकता। जो बुरा है उसे बुरा बोलेंगे और जो बुरा नहीं है उसे बुरा नहीं बोल सकते। तो आइए हम वचन देख लेते हैं। कई लोगों ने कहा कि आशीष आप बहुत बुराई करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। यहां पर लिखा है कि पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 का 15 वचन, उसमें लिखा है कि सावधान, कोई किसी यानी किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे ये भी भलाई ही की चेष्टा करो। यहां पर लिखा गया कि सावधान रहो, किसी की बुराई ना करें, मतलब बुराई के बदले में बुराई ना करें, ठीक है। अगर मैंने बुराई किया तो आपको बुराई करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस बुराई को सुधारने की आवश्यकता है। समझ लीजिए आपने पाप किया तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा कि आपने पाप किया है, आपका गुनाह कबूल करें और आप पवित्रता में आइए, ठीक है भाइयों। और आपने बुरा ही नहीं किया और मैं आपकी बुराई कर रहा हूं, ये ऐसा है, फलाना ढेकना है, क्या है, आप अच्छे हैं फिर भी मैं आपकी बुराई कर रहा हूं, तो ये गलत है ना। मैं उस जगह गलत हो जाऊंगा, क्योंकि अगर आप गलत है तो मैं गलत बोलूंगा आपको, अगर आप सही है तो आपको सही बोलूंगा, ठीक है। तो आपको भी एक बात बताना चाहता हूं सुनने वाले, आप बुरा ना करें, मतलब बुरा बिल्कुल ना करें ताकि आपके ऊपर उंगली ना उठे। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। आपके साथ उसने बुरा किया है तो आप सामने वाले के लिए बुरा ना सोचें। जैसे मेरे साथ घटना घटी बीते हुए दिनों में, तो हमने है ना मार के बदले मार नहीं दिया, हड्डी के बदले हड्डी नहीं तोड़ी। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों, है ना। उन्होंने एक हड्डी मेरी तोड़ी तो मैंने उनकी हड्डी नहीं तोड़ी। समझ में आता है कि नहीं आता? यहाँ तो लिखा है कि कोई सावधान रहो, यानी कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। मतलब तत्पर का मतलब है तैयार रहो। हेलो, एक्सक्यूज मी, तैयार रहो भलाई करने के लिए, आप तैयार रहो। लेकिन आजकल लोग बुराई करने के लिए तैयार है, बुरा काम करने के लिए तैयार है, बुराई बनाने के लिए तैयार है, बुरी योजना बनाने के लिए तैयार है, बुरा ख्याल बनाने के लिए तैयार है, बुरा विचार करने के लिए तैयार है, व्यभिचार करने के लिए तैयार है, चोरी करने के लिए तैयार है, डाका डालने के लिए तैयार है। लोग जो मना किया जाता है उस काम के लिए लोग तैयार है, और जो करने के लिए कहा जाता है उस काम के लिए आज लोग तैयार नहीं है क्या? लोग तैयार। कई बार मैंने बोला कि आप परंपरा रीति रिवाज मत करो, फिर बोलते हैं कि दुनिया की जनता कर रही है, विश्व लोग कर रहा है, हम उनको देख देख कर रहे हैं, हम लोगों को प्रभु में लाने के लिए कर रहे हैं, झूठा परंपरा रीति रिवाज करके प्रभु में लाने के लिए लोगों को ये हम कर रहे हैं। बोलते हैं मत करो यार, बुराई को बांट कर आप भलाई नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, बुराई को बांट कर आप भला कभी नहीं कर सकते। लोगों को बहला फुसला कर हंसी मजाक करके आप थोड़ा सा हंसा कुदा सकते हैं, लेकिन अनंत जीवन तक आप कभी नहीं उन्हें पहुंचा सकते हैं। यारो आइए देखते हैं, यहां लिखा कि भलाई करने के लिए तत्पर रहो, बुराई के बदले क्या करें? भलाई करने में तत्पर रहो। आपको कोई बुराई करता है तो आप उसके बदले में भलाई करने के लिए तैयार रहो, ठीक है। और आगे ये भी लिखा कि आपस में और सब से भी भलाई की
चेष्टा करें आपस में, और सब से भी भलाई की चेष्टा करें। चेष्टा का मतलब है तैयारी करें, इच्छा रखें, है ना। कृपया करके इस बात के अंदर कोशिश करिए, है ना। क्या बोलना चाहिए, प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। भलाई करने में सबके साथ इच्छा कीजिए या फिर कोशिश कीजिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, छुप रहे हैं। मेरे साथ जिन लोगों ने बुराई की, छिप रहे हैं, एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। जिन्होंने मेरे साथ गद्दारी करी, एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, एक भी नहीं नजर आ रहा। एक भी व्यक्ति उनके साथ जो सहभागी थे, एक भी व्यक्ति मेरे ऊपर फोन नहीं कर रहा है। रेवरेंड बिशप कहां गए? कहां गए वो रेवरेंड बिशप बड़े बड़े हैं, कहां गए? एक भी व्यक्ति मेरे फोन के ऊपर फोन नहीं कर पा रहा। एक भी व्यक्ति, है ना, मुझे जवाब नहीं दे रहा है। ताकत नहीं उनमें, दुष्ट आत्मा का पावर है। एक व्यक्ति मुझे कहता था कि आशीष के अंदर दुष्ट आत्मा है, इसलिए हमारी खोपड़ी को हिलाकर रख दिया, बोल रहा था एक व्यक्ति, है ना। वो सोनगढ़ के अंदर रहता है, उसका नाम है राजू, है ना। वो केरला से आया हुआ। वो कहता है कि इतनी जिंदगी की सेवा में मेरी खोपड़ी को किसी ने नहीं हिलाया, उथल फुथल किसी ने नहीं किया। यह आशीष ने मेरी खोपड़ी उथल फुथल करके रख दी, ऐसे बोल रहा था। पंच वाली मीटिंग में अगर वो सुन रहा होगा तो उसकी कानें खड़े हो जाएंगे, है ना। मैंने उसे कहा कि मेरे अंदर ज्यादा पावर है, इसलिए मैंने सबको हिलाकर रख दिया। वो कहता कि नहीं, तेरे अंदर तो दुष्ट आत्मा है, इसलिए सबकी खोपड़ी उथल फुथल करके रख दी, ऐसे बोलता था। अरे बाबा, दुष्ट आत्मा के अंदर ज्यादा ताकत होती है या फिर पवित्र आत्मा के अंदर ज्यादा ताकत होती है? आप न्याय करके बताओ, बोलो। हेलो, दुष्ट आत्मा हिलाती है पब्लिक को या फिर पवित्र आत्मा हिलाकर रख देती, उथल फथल करके रख देती? मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, इसलिए बड़े बड़े रेवरेंड बिशप को हिलाकर रख दिया, है ना। उनकी शांति भंग करके रख दी मैंने, उनके कारनामे मैंने उथल फुथल करके बता दिए, उनके दुष्ट कारनामे मैंने उथल फुथल करके बता दिए। परेशान हो गए मेरे वीडियो के कारण, है ना। आखिर जीत मेरी हुई, समझ में आता। माफी मैंने वीडियो के अंदर मांगी, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैंने माफी जाहिर करी यूट्यूब के ऊपर। उनके अंदर हिम्मत भी नहीं, मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दिया, साथ ही साथ उनका फोटो भी नहीं निकालने दिया। मेरा मोबाइल वहां पर ले लिया गया। इनके अंदर डर है। अरे प्रेम के अंदर डर नहीं होता, खुलेआम इंसान आता है हिम्मत के साथ। इनके अंदर प्रेम नहीं, डर छाया हुआ है। किसमें है दम? मुझ में है दम। आओ डिबेट करो। रेवरेंड बिशप, कोई संस्थापक व्यवस्थापक आकर दिखा दे मुझे, है ना। सामने डिबेट करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, कैमरा चालू रखूंगा और पूरा ऑनलाइन के ऊपर बताऊंगा। हिम्मत अगर है दुनिया के सामने तुम्हारी ताकत बताने की, परमेश्वर में तुम कितने जड़ पकड़े हुए हैं, हिम्मत अगर है तो डिबेट करो ऑनलाइन के ऊपर, फिर दिखाते हैं हम तुम है कितने प्रभु में, है ना। बोलते ना तुम लोग, हमारा नाम नहीं लेना, हमारा फोटो नहीं रखना, ये नहीं रखना, ये नहीं रखना। तुमने हमें दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर भरी करके बोल रहे थे ना, मुझे बोल रहे थे ना तुम लोग कि ये आशीष के अंदर दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा अगर मुझ में है तो तुम लोग निकालो ना दुष्ट आत्मा। बाइबल के अंदर लिखा है, मत्ती 10:8 में लिखा, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, है ना, मुर्दों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, ऐसा करके लिखा है। तो अगर मेरे अंदर तुमको दुष्ट आत्मा दिखती है तो दुष्ट आत्मा निकालो ना। मारने तोड़ने आए, गुंडे लेकर आए थे, दारू पिए हुए, और हिंदू लोगों को लेकर आए थे मारने के लिए। सबसे ज्यादा गुंडे लोग तो तुम हो, तुम्हें मारना चाहिए, कोई तो तुम्हें मारेगा जरूर। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे करतूते का परिणाम पहले ही भविष्यवाणी करके बता रहा हूं। तुम मार खाओगे, देखना आने वाले दिन में बहुत तुमको पीटेंगे लोग, है ना। मैं तो बजरंग दल आरएसएस वालों को पहले ही बोल दिया हूं, और अभी भी बजरंग दल आरएसएस वाले सुन रहे होंगे। तो जो बाइबल से बाहर जाकर सेवा कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, पैसा टका लूटपाट कर रहे हैं,
ऐसों को बजरंग दल आरएसएस वाले कूटेंगे। सीधा मैं बोलता हूं, बजरंग दल आरएसएस वाले भाई लोग अगर मेरा वीडियो सुन रहे होंगे तो डायरेक्ट जाओ इनके चर्च में घुसो। गलत सिखा रहे हैं, लोगों को लूटपाट कर रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, दान दशवास में लूटपाट कर रहे हैं, इनको पीटो, सीधा सा इनको पीटो, है ना, इनके ऊपर आरोप ठोक दो सीधा सा। बजरंग दल आरएसएस वाले लोग अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप सभी को मैं बोलता हूं, गलत शिक्षा दे रहे हैं जो मसीह लोग, मसीह समाज लोग, इनको जाके पीटो, ठोको इनको, दो सीधी और सिंपल बात। मैं कुछ भी आपको नहीं बोलूंगा, ठोक दो इनको जाके, है ना, और इनको पकड़ाओ। ज्यादा परेशान करते हैं ना लोगों को, गिराते हैं, उठाते हैं, फिर आबला बशाबला करेंगे, 12-12, 13-13 करेंगे। ये सब बाइबल के अंदर मैचिंग नहीं होते हैं। इनको मारो, इनको दो, ठोको इनको दो, है ना, मैं सीधा बोलता इनको ठोको। हाँ, है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये बुराई के बदले बुराई करते हैं। अगर मैंने बुराई किया तो इन लोगों ने बुराई क्या किया करी, मानो इन्होंने मेरी हड्डी तोड़ डाली। इन्होंने लोगों को यह भी समाचार दिया कि आशीष राजकुमार को कोई भी जगह मीटिंग के अंदर बुलाना नहीं, इसको आमंत्रण निमंत्रण नहीं देना, न्योता नहीं देना, ऐसा करके बोला। जब मेरे पैसे ले रहे थे तुम लोग, मेरे पैसे ले रहे थे दान में, भेंट में जब तुम लोग ले रहे थे तब तो अच्छा लगा था। जब आपका पोल मैंने खोल दिया तब बुरा लगा, है ना। गुंडे लोग, तुमने जो हमारे पैसे खाए हैं वो पैसे गरीबों में बांट दो। अभी मुझे नहीं चाहिए, गरीबों में बांटो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। प्रभु क्या से क्या कर देगा तुमको, मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, है ना। और आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता 136 का 23 वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जाऊंगा। भजन संहिता 136 का यानी कि 23 वचन, भजन संहिता, चलो निकालो। हाँ, 136 उसका 23 वचन। हाँ, यहां पर लिखा है, उसने हमारी दुर्बलता में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह जो है, यानी कि जो परमेश्वर जो है, यहां पर दाऊद राजा बात कर रहा है कि उसने हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में उसने सुधि ली। उस समय प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं चल रहा था, उस समय में परमेश्वर का प्रचार चलता था। तो यहां पर दाऊद राजा ये खुद बोल रहा है कि उसने हमारी दुर्बलता में मदद की। दुर्बलता में मतलब कमजोरी में उसने हमारी सहायता की। उसकी करुणा सदा की है। करुणा का मतलब है दया। करुणा दया से भी बढ़कर होता है, उसको करुणा नाम दिया गया। तो आपका और मेरा प्रभु परमेश्वर आपकी और मेरी कमजोरी में, आपकी और मेरी दुर्बलता में, आपकी और मेरी खामियों में वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, वहां से आपको निकालता है, आपको मदद करता है, आपको बाहर निकालता है। क्या आपने और मैंने किसी दुर्बलता को, किसी कमजोर को, किसी गिरे हुए को उठाने के लिए कोशिश किया? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपकी और मेरी कमजोरी कहां है, आपका और मेरा बल कहां है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रभु यीशु मसीह का काम करना, परमेश्वर का काम करना, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को आपके और मेरे द्वारा फोकस देना है। क्या लगता है आपको? परमेश्वर जो है दुर्बलता में मदद करता है, परमेश्वर जो है आपकी कमजोरी में आपको मदद करता है, उठने के लिए, उसमें फोकस देने के लिए नहीं, उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं, लेकिन आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए आपको वो हिम्मत देता है, बल देता है। यहां दाऊद राजा ये बोलता है कि वो निर्बलता में, कमजोरी में मदद करने वाला परमेश्वर है, आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए उसकी करुणा प्रकट करता है, दया प्रकट करता है, प्यार प्रकट करता है। वहां हालेलुया। क्या समझ रहे आप? क्या आपने और मैंने दया प्रकट करी? हेलो, क्या आपने और मैंने दया प्रकट करी? नहीं करी। मैंने अगर आपके विरोध में वीडियो बनाया, मैंने अगर आपके विरोध में कुछ ऐसे शब्द बोले जो आपको सुनने में तकलीफ लगी, आपको सुनते ही आपको गुस्सा लगा होगा, मारने तोड़ने आए, क्या ये कमजोरी है, आपकी कमजोरी है, आप जो विरोध को सहन नहीं कर पाए। अरे मसीह लोगों ने ही मसीह लोगों के ऊपर हमला किया तो क्या बड़ा फायदा किया,
क्या बड़ा फायदा किया, क्या बड़ा उपकार किया। किस मुंह से आप प्रचार करोगे प्रभु का, किस मुंह से परमेश्वर का प्यार दर्शाओगे, किस मुंह से आप प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे दया दे, कृपा दे। किस मुंह से आप ऐसे बयान दोगे? नहीं दे पाओगे। ये भी रेवरेंड बिशप मुझे फोन नहीं कर पाया। कितने महीने बीत चुके हैं, छुपे हुए खेकड़ों के समान, छुपे हुए टेढ़े टेढ़े जिंदगी जी रहे हैं। समझ में आता कि नहीं आता? मैं सीधा बात करना चाहता हूं, सीधा डिबेट करना चाहता हूं लोगों से, लेकिन लोग डरपोक है, डरपोक। मेरे साथ बैठते उठते थे, मेरे साथ खाते पीते थे, हम एक साथ में बैठा उठे करते थे, है ना? वो लोग आज कहां गए? कहां गए? तुम्हारी जिंदगी प्रभु से जुड़ी हुई नहीं है। गुंडाराज, तुम कितने भागोगे? भागो, है ना? कुछ तो कहते यहोवा को वो तो शैतान है बोलते हैं, कुछ तो भटा भट गिरा रहे, झटा झट गिरा रहे, उनको बोलते पवित्र आत्मा। गुंडाराज, तुम सेवकाई बिगाड़ रहे हो, तुम सेवा को बर्बाद कर रहे हैं। कोई तो एक यूपी बिहार में एक गुंडाराज है, वो यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर लटकी हुई मूर्ति को उसमें आराधना सभा में, बड़े बड़े सभा में रख रहा है, एक फोटो रख रहा है, कांटे का जो मुकुट रखा है प्रभु यीशु मसीह का नकली फोटो के ऊपर, उसको मूर्ति बनाकर उसको पूजा जा रहा है, मोमबत्ती लगाया जा रहा है और चमत्कार कर रहा है। ये गुंडाराज, ये सब मूर्ति पूजा करने वाले शैतान के औलाद है। सीधा और सिंपल बात बोल रहा हूं मैं। आपको सच कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन आप अगर इस बात को मान लेंगे तो आप हीरो जरूर बन जाएंगे। इतना याद रखना। मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि जैसे व्यक्ति वैसा नाम दिया जाएगा। कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा, बिल्ली को बिल्ली कहा जाएगा, और गधे को गधा कहा जाएगा, और सांप को सांप कहा जाएगा, पुलिस को पुलिस कहा जाएगा, और मंत्री को मंत्री कहा जाएगा। हेलो, समझ आता कि नहीं आता? ध्यान रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपने जो गद्दारी करी खुद के साथ और दूसरों के साथ, तो सुधार लीजिए, वरना फंस जाओगे। उठाओ एक दूसरे को, गिराओ मत। गिराने वाले लोग जो है अबलाबा शाबलाबा करते हैं, रिबी 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 बराबरा करते हैं। ये सब गुंडाराज है। इन सभी से आपको बचना होगा। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रार्थना करो, उपास करो कि अन्य भाषा तुम्हें मिल जाए। ये सब बंद करो। भाषा मांगने के लिए तुम अपने पेट को भूखा मत मारो, है ना? अपनी जिंदगी सुधारने के लिए उपवास रहो। कैसे उपवास? सूखा उपवास या फिर पानी पीते, कोई हरकत नहीं। लेकिन आप लोग किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, फोन उठा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, फलाना ढेकना कर रहे, काम धंधा कर रहे हैं, प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, तो आपका विश्वास गया चूल्हे में, गया फालतू का। समझ रहे हैं आप? नकली उपवास वाले, नकली गुंडाराज, क्या कर रहे तुम लोग? सावधानी से आगे बढ़ो, सब असली काम करो। जो भी करते आप असली करके बताओ, तब हम मानेंगे, वरना तुम्हारा खैर नहीं। पोल खोल देंगे। आशीष राजकुमार को आप डरने वाला मत समझना। हम डरते तो किसी बाप से नहीं, और डराते और किसी को नहीं, हम, है ना? हम किसी बाप की नहीं मानते और नहीं सुनते, चाहे वो कोई भी हो जाए। वचन के साथ बात करेगा तो मानेंगे, समझौता करेगा, है ना, तो मानेंगे, वचन के साथ, प्रेम भाव के साथ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। गुजरात की धरती पर ऐसे गुंडे बहुत आ चुके हैं। एक तो चोर है, आखिरी बात बोलकर समाप्त करूंगा। एक तो चोर है गुजरात की धरती पर, गीत के राग चोरी कर रहा है, गीत के संगीत चोरी कर रहा है ना? शायद वो महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है ना? जैसे कहा जाता है किशोर वसावा या फिर गामित है, वो जो है गुंडाराज चोर है। वो क्या करता है कि गुजराती पिक्चर के राग चोरी करता है, और गामित में या फिर कोई ऐसे भाषा में गीत बना रहा है। एक गुजराती में गीत उसने बनाया, केम करी भुलाए यीशु तारो प्रेम केम करी भुलाए। ये गुजराती पिक्चर का संगीत है, उसमें से इसने चोरी करके गाना शुरू कर दिया। तो काफी ऐसे लोग हैं, यूपी बिहार में भी ऐसे लोग हैं जो पिक्चर के संगीत चोरी करके, उसका धुन चोरी करके यीशु मसीह के गीत को गा रहे हैं, है ना? यीशु मसीह का नाम जोड़कर गीत गा रहे हैं। ये सब चोर लोग हैं, आपको शैतान की गुलामी में डाल रहे हैं। सावधान रहना, धुन को चोरी करके बिल्कुल गीत मत गाओ, और उसके साथ में आप सहभागी मत हो, वरना तुम फंस जाओगे। इधर कोई किशोर वसावा या फिर किशोर गामित ऐसा कोई चोर है,
है ना। तो सावधान होना। किशोर अगर मेरी आवाज को सुन रहा है तो गुंडेरात तो सुधर जाना, वरना तेरी खैर नहीं। तेरे अंदर दुष्ट आत्मा छाई हुई, तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तू चोर है और चोरी करना प्रभु के लोगों का काम नहीं है। सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, धन्यवाद। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेना चाहता हूं। आमीन।